हेलो। आज का हमारा टॉपिक है मध्यवर्ती उत्पाद। तो मध्यवर्ती उत्पाद होता क्या है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि मध्यवर्ती उत्पाद होता क्या है। जब कोई अभिक्रिया में, जैसे मीथेन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराते हैं, तो क्लोरीन और मीथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया में जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसको संक्रियण अवस्था बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं हम मध्यवर्ती उत्पाद। जैसे ये क्या है? क्रियाकारक। क्रियाकारक से क्रियाफल बनाना है हमको। क्रियाकारक से क्या बनाना है? क्रियाफल। तो क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है तो उनके बीच में कुछ होता है ना, कुछ बनेगा, तो उसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती उत्पाद। वो क्या बनेगा हम देखते हैं। जैसे हम ये बनाए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दिए तो CH हो जाता है प्लस, CH3 हो जाता है माइनस। ये CH3 माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये प्लस बनेगा और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये ऐसे। तो जो क्या होता है इस रिएक्शन में, इस जो रिएक्शन है इनके बीच में बना क्या, ये हम इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में क्या बना, ये इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। तो इसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती उत्पाद। तो मध्यवर्ती उत्पाद बहुत 5 प्रकार के होते हैं और भी प्रकार है। जैसे हो गया कार्ब धन आयन, कार्ब ऋण आयन, कार्ब ऋण आयन, फ्री रेडिकल हो गया, मुक्त मूलक जिसको बोलते हैं, और है कार्बिन नाइट्रेट। तो हमें अभी पढ़ना है हमको कार्ब धन आयन, कार्ब ऋण आयन, मुक्त मूलक। अब हम देखते हैं कि कार्ब धन आयन, कार्ब ऋण आयन और मुक्त मूलक बनता कैसे है। तो इसको बनाने के लिए ये रिएक्शन में ऑटोमेटिक बनता है। तो ये बनता कैसे है? जब हमारा कोई बंध टूटता है, जिसको हम आबंध विदलन बोलते हैं। जब हमारा कोई बंध टूटता है, जैसे यहाँ पे क्या टूटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ये दोनों बॉन्ड टूटा तो क्या होता है, ये बॉन्ड 2 प्रकार से टूटता है। बॉन्ड टूटने से पहले तो हम ये जानते हैं कि बॉन्ड बनता कैसे है। बॉन्ड बनेगा कैसे? जब कार्बन और कार्बन, जब दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्या होगा, जब दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन साझे से बंध बनाएगा, है ना, इसको बोलते हैं हम, जब साझे से 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं उसको हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो इसी तरह से बनेगा ये सहसंयोजी बंध। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, जिसको बना देते हैं हम CH3H3। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाता है तो बनेगा क्या, एक बनेगा CH3 माइनस, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो माइनस, और एक जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो प्लस। तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस प्रकार से टूटना को जो अलग अलग टूटा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं हम विषमांश विखंडन। अलग अलग टूटा है इसलिए हम इसको बोलेंगे विषमांश विखंडन। तो इसमें विषमांश विखंडन में क्या हो जाएगा, CH3 माइनस और CH3 प्लस। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो जो माइनस वाला है उसको हम बोलते हैं कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन जो है उसको बोलेंगे हम कार्ब ऋणायन, ऐसे वाले भी होगा कार्ब ऋणायन। और जिसमें धन आयन है कार्बन में उसको बोलते हैं हम कार्ब धन आयन। तो नाम से स्पष्ट है, जिसमें धन है वो कार्ब धन आयन, जिसमें ऋण है वो कार्ब ऋण आयन। 2 प्रकार से हो गया। अब जैसे अब हमारा नेक्स्ट विदलन होगा। अब हमारा मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बट रहा है। तो जब ये कार्बन और कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसको बोलते हैं हम समांश विखंडन। क्योंकि समान रूप से विखंडित हुआ इसलिए इसको समांश विखंडन, और ये असमान रूप से विखंडित हुआ इसलिए इसको विषमांश विखंडन बोलते हैं। तो समांश विखंडन के लिए CH3 एक इलेक्ट्रॉन, CH3 एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो बना है उसको बोलते हैं हम मुक्त मूलक। ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, जिसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। तो ये मुक्त मूलक। तो इस तरह से हमारा बॉन्ड का विदलन होगा। बॉन्ड का विदलन 2 प्रकार से होगा, एक होगा समांश विखंडन, एक होता है विषमांश विखंडन। जब समांश विखंडन होता है तो मुक्त मूलक बनता है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और विषमांश विखंडन होता है तो कार्ब धन आयन और कार्ब ऋण आयन बनता है, क्योंकि एक में ऋण आयन आ जाता है, एक में धन आयन।
याद रखना, ऋण आयन लगता कब है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और धन आयन लगता कब है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है। अब देखो, जैसे कोई क्या है, मैं जैसे किसी से ऋण लिया हूं, कर्जा लिया हूं, तो मैं लूंगा ना कर्जा, तो कर्जा लूंगा तो मैं ऋणी हो जाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ऋण आयन, क्योंकि वो किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है, ये ऋणी है। और ये धन आयन क्यों लग गया, क्योंकि वो धनी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे मेरे पास पैसा है और मैं किसी को दिया हूं, तो मैं क्या हो गया, धनी, तो इसलिए मेरे पे, मैं दिया हूं तो मेरे में क्या लगेगा, धन आयन। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें ऋण आयन लगता है। अब हम समझ तो गए कि मुक्त मूलक और कार्बोधन आयन और कार्बोऋण आयन आता कहां से है। इसी मुक्त मूलक कार्बोधन और कार्बोऋण आयन को हम बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पाद। जैसे देखो, मध्यवर्ती उत्पाद होता क्या है, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए पहले आटे को गूंथना पड़ता है, आटे को पहले गीला करेंगे, फिर उसको गूंथेंगे, उसके बाद जाके रोटी बनेगा। तो आटा है, आटा से डायरेक्ट रोटी तो नहीं बना सकते ना, उसको गूंथना पड़ेगा। तो जो बीच में जो गूंथते हैं, जो लोई बनाते हैं, उसको बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पाद, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो वैसे ही ये है अभिकारक और ये है क्रियाफल। तो अभिकारक और क्रियाफल के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती उत्पाद। ये अभिकारक है, ये क्रियाफल है, इनके बीच में जो बना उसको बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पाद। तो यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पाद क्या बना है, कार्बोऋण आयन। अब हम तीनों को समझते हैं, कार्बोधन आयन, कार्बोऋण आयन और मुक्त मूलक को, बहुत ही आसान शब्दों में। तो कार्बोधन आयन किससे बना है, विषमांश विखंडन से, ये हम देख चुके हैं। कार्बोधन आयन किससे बना है, विषमांश विखंडन से। कार्बोऋण आयन किससे बना है, विषमांश विखंडन से, ये भी हम देख चुके हैं। कार्बोऋण आयन किससे बना है, विषमांश विखंडन से। मुक्त मूलक किससे बना है, समांश विखंडन से। मुक्त मूलक किससे बना है, समांश विखंडन से। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोधन आयन में क्या होता है, कार्बोधन आयन में होता है कार्बन में प्लस चार्ज, कार्बोऋण आयन में होता है कार्बन में ऋण चार्ज, और मुक्त मूलक में होता है कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये होता है कार्बोधन आयन, क्या होता है, धनात्मक, कार्बोऋण आयन होता है ऋणात्मक, और मुक्त मूलक होता है उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है कार्ब। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही होता क्या है, जो कार्बोधन आयन है वो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा कौन, जैसे हमारा कोई एटम है, ये कोई हमारा एटम है, यहाँ पे हम लगा देते हैं धन चार्ज। एटम के बीच में क्या होता है, नाभिक, नाभिक में होता है धन चार्ज, और बाहर में होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो इस इलेक्ट्रॉन को पसंद कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, नाभिक के पास। तो इलेक्ट्रॉन को पसंद कौन करेगा, नाभिक, नाभिक को पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बोधन आयन है, धन है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये धन आयन है, नाभिक है, तो इसको कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। वैसे ही कार्बोऋण आयन को देखते हैं, कार्बोऋण आयन में होता क्या है, ऋण चार्ज। ऋण मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किसको पसंद होगा, नाभिक को, इसलिए इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। मुक्त मूलक, मुक्त मूलक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बंध बनाने के लिए, तो बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरे कार्बन का, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है लुईस अम्ल। अम्ल होता क्या है, अगर हम ब्रोस्टेड लॉरी, ब्रोस्टेड क्षार, लुईस अम्ल, ये तीनों जानते हैं। तो लुईस अम्ल होता क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं हम लुईस क्षार। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेने के लिए क्या उसके पास जगह खाली होना चाहिए ना, तो ये तो अभी क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तभी कार्बोधन आयन बना। ठीक है, यहाँ हम देखे हैं अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये दे चुका है, ये क्या किया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए कार्बोधन आयन है। अब अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो अब इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लुईस अम्ल। अब ये क्या है, इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका भी इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो इसलिए इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसी को देगा, अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लुईस क्षार है, क्योंकि वो लोन पेयर अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा, इसलिए ये क्या है, लुईस क्षार। और ये क्या है, क्रॉस्ड है, लुईस अम्ल की तरह भी लुईस क्षार की तरह दोनों की तरह काम करता है, क्योंकि ये साझा से बनाता है ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है अपना, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं संकरण। इसमें संकरण होता क्या है? संकरण, इसमें किसी भी पॉइंट को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम संकरण को देखते हैं। संकरण सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो जितना सिग्मा बॉन्ड होता है, जितना सिग्मा बंध लिख लो, सिग्मा बॉन्ड ऐसे लिख लो, बॉन्ड होता है उतना संकरण होता है। क्या होता है? जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उतना क्या होता है, संकरण। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो S1 और P2, sp2 संकरण। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और इसको भी काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 2 3। और यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग प्लस लोन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, प्लस लोन पेयर कितना हुआ 1, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे S1 P का 3 और 1 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, अब यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, जहाँ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ भी S P और P, तो sp2 संकरण। अब देखो, अगर sp2 संकरण है तो वो होता क्या है, त्रिकोणीय, जैसे हम ऐसे बना के देख सकते हैं, sp2 क्या होता है, त्रिकोणीय, ठीक है। sp3 क्या होगा, पिरामिडीय, जैसे ऐसे होता है sp, यहाँ पे ऋण चार्ज, तो इसको बोलते हैं हम पिरामिडीय। ये ऐसे 3 पैर में ऐसे खड़े होता है, ऐसे 3 पैर में, ये ऐसे जैसे पिरामिड खड़े होता है ऐसे 3 पैर में, वैसे जैसे ट्राइपॉड स्टैंड देखे ही होंगे टिकटॉक बनाने वाले लोग, तो उसको बोलते हैं हम पिरामिडल। sp2 तो हम देख चुके हैं त्रिकोणीय समतलीय। समतल होता क्या है, जैसे ये बोर्ड है, इसको हम समतल बोलते हैं। इसी में अगर मैं इस चौक को ऐसे रख दूं या अपने हाथ को ऐसे लगा दूं, तो ये समतल से बाहर है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय। ये ऐसे होता है, ये ऐसे त्रिकोणीय समतलीय, इसके जैसे, ठीक है। अब रहता है अंतिम, नेक्स्ट देखते हैं हम अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान है। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन आयन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिंपल है। बॉन्ड कब बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, मैं पहले भी बताया हूं, साझे के 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्ष में, 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, अब तो आसान है, खुद से भी गिन सकते हो। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 और 6, और यहाँ पे ऋण आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है हम देख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन ये खुद लिया है, जब लेता है तो ऋण आवेश रखता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पे इसलिए अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। यहाँ पे देखते हैं मुक्त मूलक में अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 नहीं, एक और है ना, ये फ्री रेडिकल वाला 7, इसलिए यहाँ पे अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है 7। इस तरह से हमारा मध्यवर्ती उत्पाद खत्म होता है। मध्यवर्ती उत्पाद को हम बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से, इतना अगर तुम याद कर लेते हो, समझ जाते हो, इसको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब इस स्ट्रक्चर को बस ध्यान में रखो, तो वो ऑटोमेटिक ये सारा चीज बन जाता है, समझ आ जाता है।